जय हिंद साथियों आप सभी का फिर से सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में स्वागत है। आज मैं फिर से नए अपडेट के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये लेटर है MDECH का है, डायरेक्टर MED का है और ये डेटेड 23 अगस्त 2001 का है, जो कि कॉपी टू इसने हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड A/ECHS को, हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड A/ECHS, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड A/ECHS, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड A/ECHS, हेडक्वार्टर साउथ कमांड A/ECHS, हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड A/ECHS, ऑल रीजनल सेंटर्स को ये दिया है। और कॉपी टू इसने किया है MOD, DOESW, CGDA, UTI, ITSL, BPA, SDCPL फॉर इन्फो किया हुआ है। और इंटरनली इसने ऑल सेक्शंस S&A सेक्शन फॉर इन्फो फॉर अपलोडिंग ऑन वेबसाइट एंड इशूड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू UTI, ITSL, BPA। तो ये UTI, ITSL, BPA क्या है, इसको आगे समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो अब इस लेटर में मुख्य बातें क्या बताई गई हैं, जो कि ये ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हुआ था। ये पायलट प्रोजेक्ट था जो कि 2012 का था। कंस्टिट्यूएंटली ये जो है ऑपरेशनलाइज्ड पैन इंडिया ड्यूरिंग 2015 में विद ए गवर्नमेंट मैंडेट बिल प्रोसेसिंग एजेंसी UTI, ITSL के साथ इसका करार हुआ था, यानी कैरिंग वेरिफिकेशन अब्लिक सिक्योरिटी इन द पोर्टल सब्सिक्वेंट टू अपलोडिंग ऑफ बिल्स बाय द SCOs और बाय रिस्पेक्टिव पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक। जो भी बिल हम डालते हैं वो ये इसकी देखभाल ये एजेंसी करती है, जो कि एक थर्ड पार्टी है, UTI, ITSL। यानी UTI, ITSL एक थर्ड पार्टी है जो इस बिल की देखभाल करती है, यानी बिल प्रोसेसिंग से लेके बिल क्लेम होने तक का सारा जिम्मा इसका होता है। तो ये UTI और ITSL का आपको बता दिया। और BPA क्या है, ये है एक बिल प्रोसेसिंग एजेंसी है जो कि ये मिल के काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या दिया। तो दूसरे में इसने मेन जो मैं बता रहा हूँ कि रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर OPD, IPD एंड फार्मेसी कैन बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दी गई है जो कि मार्क है, इसको आप जाके भी वहाँ उस वेबसाइट में जाना है और कैसे क्लेम करना है, सारा इंस्ट्रक्शन नीचे मैं आपको बताऊंगा। थर्ड में इसने दिया कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें और वो आपने सबमिट करने हैं क्लेम के साथ। नंबर 1 है कि कैसे करना है, ये इसमें बताया गया। ए में है सेपरेट क्लेम विल बी सबमिटेड फॉर ईच बेनिफिशियरी। यानी जो भी ECHS कार्ड के मेंबर हैं आपके, यदि आप 3 मेंबर हैं तो तीनों का क्लेम अलग अलग डालना पड़ेगा, न कि एक ही क्लेम में एक ही आदमी का क्लेम पास नहीं होगा। यानी हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग क्लेम बनाना पड़ेगा और वो डालना पड़ेगा, ये इसमें है। बी में है हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अलॉन्ग विथ साइंड कंटीजेंट बिल विल बी सबमिटेड टू पेरेंट पॉलीक्लिनिक विद इन 15 डेज अपलोडिंग ऑफ क्लेम ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन में जब आप बिल सबमिट कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद आपकी हार्ड कॉपी जो है वो सारा आपके जो पॉलीक्लिनिक है, नियर बाई जो भी पॉलीक्लिनिक है, वहाँ 15 दिन के अंदर वो पहुँचना चाहिए हार्ड कॉपी को। उसके बाद आपकी जो चौथे में इसने दिया डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग ऑफ द इंडिविजुअल रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोवाइडेड बाय BPA इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स। यानी अपेंडिक्स में ही अटैच है। BPA क्या है, BPA जैसे कि मैंने बताया कि बिल प्रोसेसिंग एजेंसी है, तो ये अपेंडिक्स में दिया गया है, वो हम समझते हैं आगे जाके। तो ये ऑल कमांड हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर्स आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट ऑल द पब्लिसिटी फॉर publicize the facility to the ECHS beneficiaries and their dependents of their benefit। ये सारे
चीज़ हैं उनको बताना है, ये पब्लिसिटी के लिए इसने बताया गया इस लेटर में। अब समझते हैं आगे कि अपेंडिक्स में इसने क्या दिया, कैसे क्लेम डालना है और कैसे हमने क्या करना है। ये देखिए, ये है यूटीआई ट्रांसस्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मैं ऊपर हमने जिसके बारे में बात की थी, यूटीआई एंड UTIITSL, यानी एक ये थर्ड पार्टी एजेंसी है। इसमें जाके हमने क्लेम डालना होता है। तो ये सारा डायग्राम बनाया है, कहाँ से आपने करना है, स्टार्ट करना है, फिर बेनिफिशियरी लॉगिन हो जाएगा, उसमें आपको वैलिडेशन नो या यस करना है, फिर आपके लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्लेम डालते हो तो आपके पास जो 64 KB का ही कार्ड होना चाहिए, यानी पुराना कार्ड इसके द्वारा आप नहीं कर पाओगे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, और आपका उसमें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो है वो होना चाहिए, वो आप डालेंगे तो उसका ये इसने तरीका बताया, ये आप देख सकते हैं बाद में भी, इसको आप समझ सकते हैं चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में इसने इंस्ट्रक्शन दी है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजर्स फॉर अपलोडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स रिएम्बर्समेंट क्लेम ऑन BPA पोर्टल ऑफ ECSS, यानी BPA पोर्टल में आप कैसे क्लेम डालना है वो इसने दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, एक तो इसने इसकी वेबसाइट दे दी, इस वेबसाइट में आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पर रिएम्बर्समेंट में अपना IPD, OPD एंड NA मेडिसिन के जो भी बिल हैं वो आप डाल सकते हैं। सेकंड में इसने दिया है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर द बेनिफिशियरी यूजर्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए इसने, मेन ये बताते हैं। ए में दे दिया इन पेशेंट बिल्स वेयर पेशेंट हैज़ अंडरगॉन एडमिशन इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, ये आप इसका बिल आप डाल सकते हैं। नंबर 2 OPD बिल्स, OPD कंसल्टेशन का जो है, उसका NA मेडिसिन फार्मेसी बिल्स, यानी जो मेडिसिन NA हो जाती है उसका भी आप बिल वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। थर्ड में दिया इसने द बेनिफिशियरी मस्ट अपलोड द क्लेम बाय देमसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये इसने दिया। नंबर ए में क्या दिया, ऑल डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी स्कैन्ड प्रॉपरली एंड आर क्लियरली रीडेबल विथ ऑल अवेलेबल डिटेल्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हैं वो रीडेबल होनी चाहिए, उसकी इंक ठीक होनी चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नंबर बी, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर्मेट ओनली, हाँ जो भी आप डॉक्यूमेंट आप जब स्कैन करते हैं वो PDF फॉर्म में आप स्कैन करें, उसमें आ जाता है स्कैन में, जब आप जाएँ स्कैन करेंगे तो उसमें दिया होता है, उसको PDF फॉर्म में आपने ओनली उसी में आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। और द साइज ऑफ ए सिंगल फाइल शुड नॉट बी मोर देन 2 MB, ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप बिल की साइज़ बनाओगे वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2 MB से ज़्यादा होगा तो वो साइड में अपलोड नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। फोर्थ में ये कह रहा है कि आपका जो IPD रिइंबर्समेंट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, ECSS कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्पिटल से जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो होना चाहिए, EIR यानी इमरजेंसी इंटीमेशन रिपोर्ट वो होनी चाहिए, डिस्चार्ज समरी होनी चाहिए, कंटीजेंट बिल होना चाहिए, फाइनल बिल विद डिटेल्ड फीडबैक होना चाहिए, और रिपोर्ट्स कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक रिक्वायर्ड ओनली फर्स्ट टाइम द क्लेम इज अपलोडेड, जब आप फर्स्ट टाइम बिल क्लेम कर रहे हो तो उसमें आपका कैंसिल चेक होना चाहिए, यानी जिस चेक में जिस अकाउंट नंबर में आपका क्लेम आना है उसी अकाउंट नंबर का कैंसिल चेक आपने लगाना है, ताकि वो जो बिल जब आपका फाइनल होता है तो उसी में क्लेम आपका उस अकाउंट में आए। एडवांस पेमेंट रिसिप्ट फॉर अबव 1 लाख क्लेम अमाउंट, यदि 1 लाख से ऊपर पेमेंट है उसकी रिसिप्ट है तो वो आपको एडवांस पेमेंट रिसिप्ट उसका लगाना पड़ेगा जो आपने पेमेंट कर चुके हैं। केस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, यदि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आप उसमें लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। बी में है OPD रिइंबर्समेंट, यदि OPD का रिइंबर्समेंट है तो उसमें क्या होगा, ECSS कार्ड की कॉपी होगी, प्रिस्क्रिप्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन होगा, सैंक्शन लेटर फॉर इन्वेस्टिगेशन होगा, बिल होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक होगी, सभी में चाहिए, रिक्वायर्ड ओनली फर्स्ट टाइम द क्लेम इज अपलोडेड। उसके बाद NA यानी नॉट अवेलेबल फार्मेसी रिइंबर्समेंट, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ECS कार्ड की कॉपी होनी चाहिए,
प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होनी चाहिए, बिल होना चाहिए, कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक होना चाहिए, रिक्वायर्ड ओनली फर्स्ट टाइम उनके लिए है, और ये अपलोड होना है, और एन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जिसमें जो डिस्पेंसरी लिख के दे देता है कि ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उसका सर्टिफिकेट आपका उसमें लगा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पाँचवें में इसने दिया है कि ऑर्डर टू अपलोड द क्लेम इन द सिस्टम ए स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट ऑफ साइज फाइल साइज लेस देन 2 MB शुड बी केप्ट हैंडली, यानी आपकी जो पहले बताया गया है कि साइज़ जो है 2 MB से ज़्यादा ना हो और सारी आपकी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपने यहाँ पर इस वेबसाइट में जाके करना है अपलोड। ये आपका विजिट दी वेबसाइट दिया हुआ है, ये आप देख के इस पर आप जाके डाल के इसको क्लिक करना है लिंक में, तो इस तरह की वहाँ पर खुल के इस तरह का आपका आएगा, यूजर आईडी आएगा, पासवर्ड, और ये क्लेम ये कैसे लॉन्ग करना है। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर क्लिक द लिंक फॉलोइंग स्क्रीन विल बी कम इंटर द कार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ 64 KB कार्ड टू गेट OTP एंड लॉगिन, यानी 64 KB कार्ड ही आपका इसमें काम करेगा, और वो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड से है उसमें OTP आएगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपने कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पर आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, और गेट OTP में क्लिक करना है, तो आपके पास OTP जो मिलेगा वो आपने फिर उसमें सबमिट करना है। जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें OTP आएगा। उसके बाद क्या होना है आगे, आफ्टर लॉगिन क्लिक द मेंबर क्लेम न्यू क्लेम एज शोन इन द स्क्रीन बिलो, तो इस टाइप का वहाँ पर आपको रिम्बर्स का ऐसा दिखेगा, आउट पेशेंट फार्मेसी इन पेशेंट, इसको सबमिट कर देना आपने, कौन कौन सा है वो क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद फॉलोइंग ऐसा स्क्रीन आपको जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन आपके वहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें आपका कार्ड डिटेल आएगा, कार्ड आईडी आ जाएगा, नेम ऑफ एक्स सर्विसमैन, सर्विस नेवी आर्मी एयरफोर्स जो भी है वो डालना है, कार्ड टाइप कौन सा है, पेंशनर, रैंक है यहाँ पर, सर्विस नंबर जो आपका पुराना आर्मी का नंबर है वो डालना है, कैटेगरी है सेमी प्राइवेट आ जाएगा, और रिलेशन विथ कार्ड होल्डर, यदि आपका है तो आपका, स्पॉज का है तो उसका उनका नाम आएगा, एड्रेस आ जाएगा, और जेंडर मेल या फीमेल, और एज है उसकी एज आ जाएगी, सिटी कौन से सिटी से है, पिन कोड नंबर, और स्टेट, ईमेल आईडी, ये आपने मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल इस तरह से आपको दिखेगा, ये डालना है। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो OPD डिटेल टैप करने के बाद आपको फिर इस तरह से ये स्क्रीन दिखेगा, आउट पेशेंट OPD के लिए है, इस तरह का आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जब सारा ये हो जाने के बाद फॉलोइंग स्क्रीन विल बी अपीयर, यानी आप सेव कर देंगे, डॉक्यूमेंट सेव किया एंड कंटिन्यू किया, दिस क्लिक विल सेव द क्लेम विथ इंट्रीम क्लेम आईडी में हो जाएगा, तो वो इस तरह से आ जाएगा, फिर ये आपको स्क्रीन में दिखेगा, क्लेम फॉर इम्ब्रेसमेंट सेव्ड इंट्रीम विथ क्लेम आईडी, ये शो आएगा, तो ये यहाँ पर क्लोज करना है, आपने आगे बढ़ना है। फिर आगे जैसे आप देखोगे तो ये इस तरह के आपका यहाँ पर क्लेम हो गया है, कितना है, डेज का है, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ इस तरह से स्क्रीन में सारा दिखेगा आपको। इसके बाद आगे जब जाएंगे तो जो है UTI ट्रांसफैक्शन टेक्नोलॉजी का ही है, और ये आपको क्लेम आईडी यानी पेशेंट नेम, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ यहाँ पर बैंक डिटेल सारी कुछ आएगी, भरना पड़ेगा। ये ECH कार्ड कॉपी, आपने क्या क्या किया, मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जो भी है यहाँ पर आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पर फाइल साइज़ कितना है, इतना KB कौन सी है यहाँ पर दिखाई देगा आपको, डेट कौन सी डेट का है, ये सारा कुछ ऐसे दिखेगा आपको। आफ्टर दैट क्लिक द टैब ESM बैंक डिटेल मांगेगा आपसे, तो बैंक डिटेल में आपने एक्सिस बैंक है, SBI है, जो भी आपकी बैंक डिटेल है, कौन सी ब्रांच है, IFSC कोड क्या है उसका, MISC कोड क्या है, ये सारा कुछ डालना है। डालने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी, उसको डालने के बाद आपने आगे सबमिट करना है। जब सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, फिर फाइनल सबमिट ये होगा, ठीक है। बाय क्लिकिंग ऑन द बॉक्स आई एग्रीड द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड बिलो, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे बिल सबमिट होने के बाद फिर आपको इसको
कंफर्मेशन नोटिस आएगा आपका कि ये सही है या नहीं। उसके बाद आपने सही है इसको क्लोज कर दो। टू क्लिक द स्टेटस ऑफ क्लेम, यदि आपने फिर बाद में क्लेम चेक करना है तो सेम इस वेबसाइट में आप जाके बीच में आप अपना क्लेम स्टेटस को बार देख सकते हैं यहाँ पर जाके। नेक्स्ट इंटर द सेविंग नंबर एंड क्लेम आईडी जो भी आपका है, और कैप्स लॉक डालेंगे और उसको सबमिट करना है। तो ये सबमिट करने के बाद आपको सारा आपका क्लेम जो है वो सबमिट हो चुका है। तो ये जानकारी थी, और ख़ासकर कैसे इसमें किया जाता है वो आपको दिखाना था। अब इंस्ट्रक्शन इसके लिए है, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये सारा आप उसमें देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर पॉलीक्लिनिक यूजर्स, OIC पॉलीक्लिनिक क्या करेगा जब हार्ड कॉपी उसके पास पहुँच जाएगी, तो ये कार्रवाई उसने कैसे करनी है, क्या करनी है, ये आप पढ़ के आप समझ सकते हैं। रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट में डॉक्यूमेंट रिसीविंग, यहाँ पर क्लेम आईडी डालेगा, कार्ड आईडी नंबर डालेगा और सर्च करना है कि आपको उसको मिला या नहीं। ये सारा उसको फिर ऐसे इस तरह से पूरा यहाँ पर स्क्रीन में दिखा। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें वेरीफाइड होंगे। दिस अलाउ द यूजर्स ऑफ ओपन द डॉक्यूमेंट्स बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट वेरीफाई एंड सेलेक्ट रिमार्क्स फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, क्लेम करना है, सर्च करना है, तो सारा डॉक्यूमेंट आपका इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये सारा जो पेज वाइज आपको दिखा रहा है, तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पर फिर इसका जो है समापन हो जाता है। जैसे कि सेलेक्ट स्टेटस अप्रूव्ड, नीड मोर ऑफ फॉर इन्फो, रिजेक्टेड, रिजेक्ट हुआ या क्लेम पास हुआ, इंटर द रिमार्क्स, देन सबमिट द क्लेम वेरिफिकेशन, ये सारा वो करेगा आपकी पॉलीक्लिनिक वाला। तो इससे इस तरह से आपका ये पूरा बिल जो है रिइम्बर्समेंट कैसे करते हैं, क्लेम को आपने कैसे डालना है, उसकी साइज़ क्या होनी है और कितना MB होना है, और ये सारा कुछ आपको जानकारी देने का मकसद था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।